यहाँ से आपका फीड चला जाएगा ग्रुप रिले में। ग्रुप रिले के अंदर हमारा ऑलमोस्ट जो फंक्शन है वो 4 रिले हैं। क्या क्या है? पहले W, वही NR, WNR बोलते हैं उसको। W ब्रैकेट में N डालिए और R, W ब्रैकेट में R डालिए और R। अगर नॉर्मल ऑपरेशन कराना है तो WNR के साथ इनिशिएट होगा, अगर रिवर्स कराना है तो WRR के साथ इनिशिएट होगा। इसके बाद जो एक रिले है उसको बोलते हैं XR बाय JR, ये टाइमर है। और तीसरा WCR। तो इनके सारे के फंक्शन होने के बाद ग्रुप रिले का फाइनल 110 निकलेगा WCR से। इसको बोला जाता है हैवी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर रिले। इसका जो कॉन्टैक्ट का करंट कैपेसिटी है वो 10 एम्प्स है। 10 एम्प्स यानी कि अगर हमारा अभी WGR का फंक्शन यहाँ पे आएगा उसमें उस 10 एम्प्स की बात आ जाएगी कि WCR में। और WCR जब आपका पिकअप हो जाएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड में। तो WCR अगर पिकअप हो गया तो हमारा वोल्टेज WCR से सीधा बाहर 110 आउट हो जाएगा। यानी WCR का जो आर्मेचर है उसमें 110 को हम पहले से ही दे के रखते हैं। 110 का और कहीं कांटेक्ट पीछे नहीं लेते, जाके डायरेक्ट उसको दे के रखते हैं। WCR जैसे आप पिकअप करा देंगे 110 आउट हो जाएगा फॉर मोटर पॉइंट। अच्छा, मोटर पॉइंट में चला गया लेकिन वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन था। उस कंडीशन में क्या होगा? एक्चुअली इसका कुछ टाइमिंग है। उस टाइमिंग में अगर इसको इंडिकेशन नहीं मिला तो इसका फीड कट जाना है। ये तो क्या होगा कि जैसे ही पॉइंट चला तो आपका जैसे NCR RCR से लिए थे ना, पॉइंट में जब जाएंगे अभी हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट का भी यहाँ पे ध्यान रखिए। हमारे पास क्या है? NCR और RCR। NCR RCR का मतलब जो फिंगर कांटेक्ट है, नॉर्मल का कांटेक्ट है, रिवर्स का कांटेक्ट है। जब आप पॉइंट को नॉर्मल कर रहे हैं तो RCR को लेके चल रहा है, RCR मेक उसको मिलना चाहिए, तभी तो वो NCR लेके चल रहे हैं। NCR का मेक लेके चलना चाहिए, तो NCR को लेके 110 जा रहा है। लेकिन जैसे ही पॉइंट ऑपरेट होगा, ये रिले क्या होगा? ये तो फिंगर कांटेक्ट सारा मिडिल में आ जाएगा, उसका इंडिकेशन गिर जाएगा, इसका NCR गिर जाएगा। तो WCR का जो वोल्टेज जाने का वो सर्किट है वो तो ड्रॉप कर जाएगा। तो इसके जगह पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक टाइमर लगाए हुए हैं XR JR। इसी के लिए आपके पास 3 कंडेंसर है। इसका टाइमिंग दिए हुए हैं 10 से 15 सेकेंड। नॉर्मली 5-5 सेकंड का तीनों कंडेंसर, दो कंडेंसर एक साथ काम करता है, जो 15 सेकंड का टाइमिंग, 10 से 15 सेकंड का। तीसरा कंडेंसर स्पेयर में है, अगर टाइमिंग कम हो गया तो 25-35 को लूप करके आप तीसरा कंडेंसर को वर्किंग में डाल सकते हैं। तो अब क्या है कि अगर मान लिया जाए सारा फंक्शन शुरू हो गया तो WCR का तो यहाँ पे वोल्टेज कट जाएगा। WCR को तो ड्रॉप करा देगा। तो WCR को ड्रॉप नहीं होना है। अगर छोटा मोटा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको, जैसे अभी आप लोग आ रहे हैं अटेंड करके, बड़ा था तो नहीं कटा। तो इसके लिए हमारा ये XR JR का फंक्शन है, टाइमर रिले का फंक्शन है। अब टाइमर रिले में ज़्यादा जाएंगे नहीं। तो इसमें ROI में उसी को, जैसे हम लोग XR बोलते हैं उसको WGR बोलता है। नहीं, XR नहीं, एक्चुअली है WJR है। ग्रुप रिले में नाम XR दिया है। पॉइंट टाइमर रिले, ठीक है, पॉइंट टाइमर रिले उसको बोलते हैं। पॉइंट के लिए वो टाइमर रिले है। ये हम लोग का जेई वाला परीक्षा में पूछा था वो प्रश्न। जब आपका पॉइंट ऑपरेट हो गया, पॉइंट ऑपरेट होने के बाद 110 का काम सिर्फ यही है कि पॉइंट को मूव करा के, बाकी सारा काम मैकेनिकल का है। अब इलेक्ट्रिकल का वहाँ पे और कोई काम नहीं है। आपके पॉइंट में 110 एंट्री आपने करा दिया, 110 वोल्ट पॉजिटिव और 110 वोल्ट निगेटिव, आइदर नॉर्मल रिजल्ट इधर भी ऑपरेट कराना है। अब आपका पॉइंट मूव करेगा और उस पीरियड में इलेक्ट्रिकल का कोई काम नहीं रहता है जब तक पॉइंट मूव कर रहा है। जैसे ही पॉइंट मूव किया, अब आपका जो कॉन्टैक्ट जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, वो अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो ND मेक हो जाएगा और इधर RC मेक हो जाएगा। जैसे ND मेक होगा, यहाँ पर आप 24 वोल्ट लेके जाके रखे हुए हैं 1 और 3 में, 2 और 4 से मेक होगा। मेक होके आएगा तो बहुत जगह फंक्शन है कि आपका, जैसे बोजोडी में नहीं है, कि इंडिकेशन का एक रिले लोकेशन में रहता है, दूसरा फाइनल रिले लाके रिले रूम में रहता है। जो लोकेशन में हम रिले रखते हैं उसका नाम हर जगह अलग अलग है। कहीं पर WNKR, WRKR, कहीं पे RWP, NWR, RWR, जो भी अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे भोजुडी को लेके चले तो हमारे पास सिंगल रिले है जो सीधा आके आपका यहाँ है, क्या बोलते हैं, रिले रूम में है। तो जब वहाँ से 24 वोल्ट आपका आएगा, आने के बाद अगर नॉर्मल हुआ तो NKR पिकअप कराएगा। NWKR की सर्किट फिर थोड़ा सा आगे है,
वो NKR बा ANKR बा BNKR, चूंकि हमारे पास अगर 2 पॉइंट है तो A और B दोनों मुंह को सेटिस्फाई करना है। ऐसा नहीं कि ANWKR हो गया तो हम इंडिकेशन दे देंगे, जी नहीं, हमारे पास सर्टिफाई दोनों को करना है। तो ANKR बा BNKR जो भी पॉइंट ऑपरेट हुआ वो हमारा हो गया। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि NWR बा NWPR, RWR बा RWPR पिकअप हो जाएगा आफ्टर पॉइंट मूवमेंट। तो यहाँ तक अगर हम मान लिया जाए, अभी फेल्योर में बाद में चलेंगे, पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। NWPR बा RWR हो गया। ये होने के बाद अभी आपका जो ये NWCR बा RWCR है, दिस इज द, यह रिले हमारे पास कॉन्टैक्ट रिले अब नहीं होता, नोब टाइप में रहता था। आपके पास कहीं कॉन्टैक्ट के लिए रिले नहीं है, वो 110 डायरेक्ट गया हुआ है, इसलिए ये रिले आपके PI में अब ऑब्सोलेट हो गया। NWCR बा RWCR करके कोई 110 के लिए कोई रिले नहीं लगाते कि वो कॉन्टैक्ट मेक हुआ कि नहीं हुआ, NC बा RC, उसका के लिए कोई प्रूफ नहीं लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इंडिकेशन का प्रूफ लेते हैं, हमारा इंडिकेशन मेक हुआ कि नहीं हुआ। और NWKR बा RWKR जब पिकअप हो जाएगा तो इसके इंडिकेशन से हम लेके आके यहाँ इंडिकेशन ले लेंगे, और जैसे ही NWKR बा RWKR पिकअप होगा, ग्रुप रिले का फंक्शन बंद हो जाएगा, और उस फंक्शन में आपका वो WGR XR जो बोलते हैं वो ड्रॉप कर जाएगा, NWR RWR जो आपने दबा के रखा था वो गिर जाएगा, NWCR RWCR तो अब है ही नहीं, मतलब जो भी आपने फंक्शन किया था WN और WWN लेके सारा रिले ड्रॉप कर जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमको पॉइंट ऑपरेशन का सीक्वेंस पता है तो फेलियर चेक करना आसान, लेकिन मेन चीज़ है कि हमको सीक्वेंस देखना। सीक्वेंस में हमारे पास आ गया कि स्टेशन मास्टर दबाएगा तो WN WWN होना है, WN WWN अगर हो गया तो उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से ग्रुप रिले को फीड चला जाना है। उसमें से एक और चीज़ लेगा बीच में, जो हमारा प्रीवियस कंडीशन था उसका बैक कॉन्टैक्ट, जैसे हम NWKR कर रहे हैं तो नॉर्मल कर रहे हैं तो नॉर्मल NWKR का बैक कॉन्टैक्ट लेगा, लेके वो चला जाएगा 110 आपका ग्रुप रिले में। ग्रुप रिले ऑपरेट हो गया तो WCR से 110 निकल जाना है, 110 निकल के फिर वहाँ 24 वोल्ट दे के रखे, वो लौट के आएगा, आके हमारा NWKR बा RWKR को पिकअप करा देना है। 5 स्टेप से ज़्यादा तो है ही नहीं, उसी को आप जितना लंबा लिख सकते हैं। उसी में से अगर हमारा फेल्योर हो गया तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले पैनल पे जाके वो नॉर्मल कंडीशन जितने चाहिए वो देखना है। अगर नॉर्मल कंडीशन सब ओके है तो हमारा यहाँ पे WN बा WWN होने के बाद ग्रुप रिले को फीड जाना चाहिए। नहीं जाएगा तो बाकी तो सर्किट देखने का तरीका मालूम ही है। अगर ग्रुप रिले भी ऑपरेट हो गया, मोटर नहीं चल रहा है, तो हमको देखना है मेरा 110 आउट हो रहा है कि नहीं। अगर 110 भी आउट हो रहा है फिर भी नहीं चल रहा है, अभी उस पर चलते हैं, मिलेगा मत, यहीं पर मत टाइम पार करिए। ये हो गया, चलिए